जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बिजिट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टॉप 35 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(2) के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 85(2) के तहत दिया गया है। और साथियों, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल या लोकसभा के उस पर भंग कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है साथियों 5 वर्ष का, लेकिन राष्ट्रपति इसे समय से पहले भंग कर सकता है अनुच्छेद 85(2) के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये आसिया पूर्णा देवी थी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये होता है साथियों 5 वर्ष का। संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। और साथियों, उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, इसका मासिक वेतन 4 लाख रुपए होता है उपराष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है साथियों राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था किसमें की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 74 में। प्रधानमंत्री पद का प्रावधान अनुच्छेद 74 में है। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 5 वर्ष। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तथा प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। 13 दिन के लिए सबसे कम कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के सदस्यों की सकल संख्या कितनी है? ये है साथियों 22। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या 22। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है। ये कहाँ किया गया है साथियों? भाग 5 अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी साथियों 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था साथियों 1951 ईस्वी में प्रथम वित्त आयोग का गठन। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे साथियों? केसी नियोगी थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 16वां चल रहा है। इसके पहले 2025 तक 15वां था, जिसके अध्यक्ष थे NK सिंह। और वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1765 ईस्वी में। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत लॉर्ड कलायू के समय में हुई थी। लॉर्ड कलायू द्वारा शुरुआत की गई थी बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत। इसको समाप्त किसने किया? 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल, मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी 1820 एवं 1825 ईस्वी में। मद्रास में 1820 में और मुंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था 1825 में लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को वैध घोषित किया गया था। तो ये 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के समय में भूराजस्व दर क्या थी? शेरशाह सूरी के समय भूराजस्व की दर क्या थी? तो ये कुल उपज का 1/3 भाग था शेरशाह के समय में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बैरम खान ने किया था। अकबर के संरक्षक बनकर पानीपत की लड़ाई में बैरम खान ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था।
अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में 18 जून 1576 में जो हुआ था, अकबर ने हराया था, तो किससे हराया था? ये महाराणा प्रताप को हराया था हल्दी घाटी के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? यह है साथियों लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा किसने लागू की थी? ये की थी अकबर ने। अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू की थी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो ये बना था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक उसका चचेरा भाई था, मोहम्मद बिन तुगलक का ये उत्तराधिकारी बना था। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ये था खिज्र खां। खिज्र खां था सैयद वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ये बनी थी श्रीमती एनी बेसेंट। कोलकाता अधिवेशन में 1917 में बनी थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय हुआ था कांग्रेस के विभाजन के समय। इसका विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में इसका विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1953 ईस्वी में एयर इंडिया की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ये थी 1951 से 1956 ईस्वी प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे साथियों। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डबल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास एवं सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत करना था। इस योजना के अंतर्गत बागड़ा नांगल परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक जीवन बीमा का प्रारंभ कब हुआ? ये हुआ था 1884 में। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में प्रथम डाकघर कब और कहाँ खोला गया था? ये 1774 में खोला गया, कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? यह 1881-82 ईस्वी में कोलकाता में इसकी शुरुआत हुई थी टेलीफोन सेवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो ये है साथियों डायनमो। डायनमो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है? ये है साथियों नाग। नाग है भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? ये थे जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत थे भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना का प्रमुख कौन होता है साथियों? तो ये होते हैं वायुसेना अध्यक्ष। और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के पास होती है तीनों सेनाओं की कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? विविधता दिवस कब मनाया जाता है? नई दिल्ली में। ये मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथियों और साथ देखेंगे, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी कि हम इसको कैसे याद करेंगे, पहले जल, फिर जल है मार्च में, पृथ्वी पे आएंगे तो 22 अप्रैल को, फिर मई में वायु, विश्व जैव विविधता दिवस यानी जैव विविधता दिवस तीनों 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, भारत में रामसर साइट, वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की संख्या कुल कितनी है? 98। अगला क्वेश्चन है साथियों, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था 1954 में। मुजफ्फरनगर जिले से कैराना तहसील है, वहाँ से हुई थी उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृत संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा मथुरा में। मथुरा में किया जाएगा भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय। अगर साथियों ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।